Assalamu alaikum viewers. Welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8th. Today is the 8th day of bridge course. So let's start the activity number 8, standard 8, subject English. Learning outcomes or competency statements are given here. Learning outcomes means अध्ययन निष्पत्ति या आमोजशी महासिल जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं. देन इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स इज़ गिवन, यानी टीचर और पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसकी भी मदद से बच्चे हल करेंगे. देन इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, प्यारे तुलबा, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. सो नंबर 1, चूज़ द सब्जेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. सबसे पहले हिदायत दी गई है कि नीचे आप प्रेजेंटेशन के लिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यानी आपके पसंद के मुताबिक आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको नीचे वर्कशीट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए गए हैं. नंबर 2, डोंट हेजिटेट एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग. डोंट टेक बॉदरेशन ऑफ एक्यूरेसी. डोंट हेजिटेट, बी कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग. जब आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हों सो बी कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और हेजिटेट मत करिए. डोंट टेक बॉदरेशन ऑफ एक्यूरेसी, इस बात का ख्याल मत करिए कि जुमला गलत बन रहा है या सही बन रहा है. यहाँ पर एक्यूरेसी इतना मानी नहीं रखती है जितना आपका कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन मानी रखता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश बोलने के लिए एक्यूरेसी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और हेजिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. नंबर 3, यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सिचुएशन. यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यानी मुनासिब ज़बान इस्तेमाल कीजिए सब्जेक्ट और सिचुएशन के मुताबिक. सब्जेक्ट और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेजेंटेशन करना है. ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, डोंट हेजिटेट एंड डोंट गेट बॉदरेशन. ओके डियर चिल्ड्रन, एंड keep the और अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखिए. ओके, देन लर्निंग एक्टिविटी नंबर 1, with the help of a poster on traffic rules, students will present the information about the signs and symbols on the poster and also explain do's and don'ts. Okay, with the help of the poster of traffic rules, आपको टीचर या स्टूडेंट ट्रैफिक रूल्स का पोस्टर बताएंगे, सॉरी टीचर या पेरेंट्स आपको ट्रैफिक रूल्स का पोस्टर बताएंगे और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और साइंस और सिम्बल्स आपको बताई जाएंगी पोस्टर पे. तो आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और डूज एंड डोंट्स यानी ये करना चाहिए या ना, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, वो दोनों बातें आपको प्रेजेंटेशन में बताना है. तो चलिए ये वाली एक्टिविटी में हम आपको पोस्टर्स बताते हैं. पहले ये एक्टिविटी कर लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ द पोस्टर ऑफ ट्रैफिक सिम्बल्स एंड साइंस. यू हैव टू ऑब्जर्व इट एंड राइट द ट्रैफिक सिम्बल्स. आपको यहाँ पर ट्रैफिक सिम्बल के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं. इन ट्रैफिक सिम्बल्स और साइंस के आपको नाम लिखना है, इनकी शक्ल जहन में रखना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करना है. सो दीज आर दी ट्रैफिक साइंस एंड सिम्बल्स. उसके बाद यहाँ पर आगे बहुत सारे और पोस्टर हमने आपको बताए हैं. यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के भी पोस्टर आगे बताए गए हैं आपको. तो ये ट्रैफिक रूल्स के भी पोस्टर आपको ध्यान से देखना है, इनको पढ़ना है, ट्रैफिक रूल्स आपको लिखना है और ट्रैफिक रूल्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है. आप नोटबुक में लिखकर या इसको वॉइस रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भी टीचर को भेज सकते हैं. तो ये ट्रैफिक साइंस, सिम्बल्स एंड रूल्स हैं. तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे पोस्टर्स दिए गए हैं. इन पोस्टर्स को आप देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक साइंस सिम्बल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए डूज एंड डोंट्स, यहाँ पर डूज एंड डोंट्स का भी पोस्टर दिया गया है. तो ये डूज एंड डोंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं.
आप इन पोस्टर्स की स्क्रीनशॉट लेकर इनको बगौर पढ़िए और ट्रैफिक साइंस, सिंबल्स, ट्रैफिक रूल्स, डूज एंड डोंट्स लिखिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। नाउ लर्निंग एक्टिविटी पॉइंट 2, विद द हेल्प ऑफ द पोस्टर ऑन कोरोना अवेयरनेस student will present the information about how to keep away coronavirus and do's and don'ts about it। अब आपको जिस तरीके से ट्रैफिक रूल का पिक्चर देखे अभी आपने और डूज एंड डोंट्स आपको बयान करना है, तो वैसे ही अब आपको कोरोना अवेयरनेस का पोस्टर बताया जाएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। तो वो देखकर पोस्टर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो देखकर आपको कोरोना वायरस के डूज एंड डोंट्स आपको बतलाना है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए, कीप अवे रखने के लिए हमें कौन से डूज एंड डोंट्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू दिस एक्टिविटी। इन पोस्टर्स में व्हाट आर द सिम्टम्स, कोरोना वायरस की अलामतें क्या हैं और उसे कैसा रोका जा सकता है, हाउ इज़ प्रिवेंटेड, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करें, उसके अवेयरनेस के लिए वो दिया गया है इन पोस्टर्स में। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर कोरोना वायरस से किस तरीके से अवेयरनेस हासिल की जा सकती है वो आप इन पोस्टर्स को देखकर लिख सकते हैं इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पर अवेयरनेस कोरोना वायरस के बारे में दी गई है। अब इसके अलावा यहाँ पर कोरोना वायरस में डूज एंड डोंट्स यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी दिया गया है। तो ये डूज एंड डोंट्स भी क्या करेंगे, आप लिखेंगे और लिखकर अपने टीचर को पोस्ट करेंगे। इंग्लिश में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कोरोना वायरस अवेयरनेस की और कोरोना वायरस डूज एंड डोंट्स की। ओके डियर चिल्ड्रन। Number 3, students will present a demo using some appropriate ads about washing hands, wearing mask, using sanitizer, गिविंग फर्स्ट एड etc। आपको क्या करना है, एक डेमो ऐड बनाना है, यानी एक चार्ट बनाना है, पोस्टर बनाना है जिसमें आप वॉशिंग हैंड्स के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे और वियरिंग मास्क और सैनिटाइज़र यूज़, और जिनको कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए या बीमार हो उनके लिए फ़र्स्ट एड किस तरीके से देंगे उसके पोस्टर आप बनाएंगे और उसका डेमो प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ पोस्टर्स बताए हैं, आप ऐसे इसकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इस टाइप में आप और क्रिएटिविटी से अपने जैसे चाहे वैसे इसमें चेंजेस करके पोस्टर बना सकते हैं। ये आपको सिर्फ ओनली एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया है। देन सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो इज हियर। Teacher will provide a demo of poster presentation on save water theme with the help of video। टीचर क्या करेंगे, आपको सेव वाटर थीम के तहत आपको एक पोस्टर प्रेजेंटेशन बताएगा। तो यहाँ पर वीडियो लिंक दी गई है, ये वीडियो लिंक पर जाकर आपको जो है तो वो प्रेजेंटेशन देखना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को, ब्लू कलर की लाइन की लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस पर पहुँच जाएंगे। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको टच करके वहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं लिंक पर। एज़ आई हैड ट्राइड इट मैनी टाइम, हमने बहुत बार जाकर लिंक पर टच किया और वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन ये वीडियो अनअवेलेबल ही बतला रहा है। दिस वीडियो इज़ अनअवेलेबल, सो डज़ंट मैटर। आप भी क्लिक करके देखिए, अगर अनअवेलेबल बताता है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर सेव वाटर थीम पोस्टर टाइप करेंगे आप, तो आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको सेव वाटर थीम पर पोस्टर बनाते हुए वीडियो दिखेगा, जिसको देखकर आप उस पोस्टर को इमिटेट करते हुए आप पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पे एक वीडियो हमने खोलकर बताई है, थोड़ा सा स्नैपशॉट बताया है उसका। आप ऐसे ये पूरा वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और ऐसे कई वीडियोस देख सकते हैं और उनके साथ ऐसे सेव वाटर के पोस्टर्स बना सकते हैं। आपने देखा कि हमने यूट्यूब पर जाकर आपको बहुत सारे पोस्टर, डेमो ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन बतलाया जो सेव वाटर थीम पर बनाए जा रहे थे। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से वो डेमो देखकर क्या करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। सो ओके, नाउ प्रैक्टिस इज देयर।
टू मेक स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी गिवन पोस्टर और विजुअल एड्स। स्टूडेंट्स को क्या करना है कि नीचे जो 5 टॉपिक दिए गए हैं उनमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उन टॉपिक के पोस्टर या विजुअल एड्स यानी जो ऐड होते हैं, छपे हुए ऐड जो पेपर में, पर्चे पे या अखबार पे होते हैं, उन ऐड को देखकर या उन पोस्टर को देखकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात इंग्लिश में लिखना है और अपने टीचर को पोस्ट करना है। ये टॉपिक के पोस्टर आप गूगल पे से भी सर्च करके लिख सकते हैं। विजुअल ऐड मीन्स ऐसा ऐड जो हमको पिक्चर की शक्ल में या ड्राइंग की शक्ल में या कोई चार्ट की शक्ल में दिया गया हो, उसे कहते हैं हम विजुअल ऐड या बसरी वसाइल। ये कोई एक टॉपिक जो आपका पसंद का हो, जो आपको पसंद आए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। पोस्टर ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स आलूदगी पर पोस्टर। नंबर 2 पोस्टर ऑन हॉस्पिटल्स रूल्स, हॉस्पिटल रूल के ऊपर पोस्टर। नंबर 3 पोस्टर ऑन कल्चरल प्रोग्राम, असेंबली इन स्कूल, कल्चरल प्रोग्राम या असेंबली, स्कूल में जो असेंबली होती है उस पर पोस्टर रहेगा। नंबर 4 पोस्टर ऑन सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सेव पर पोस्टर। नंबर 5 पोस्टर ऑन पेट्स या फिर कोई पेट एनिमल्स पर पोस्टर होगा, जैसे डॉग, डॉगी या फिर कैट या फिर गोट etc। ये पोस्टर आपको बताया जाएगा कोई एक, और फिर आपको उस पर इंफॉर्मेशन लिखना है देखकर। आप ये आपका पसंद का एक टॉपिक सेलेक्ट करके गूगल पे से या यूट्यूब पे से पोस्टर देखकर उसमें से इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। आप गूगल पे जाकर पोस्टर ऑन पोल्यूशन या जो भी आपका पसंद का है वो स्पीकिंग के ज़रिए या टाइप करके सर्च करेंगे, उस पर जाएंगे और वो पोस्टर देखकर उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ओके, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है। टू मेक स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम फैमिलियर विजुअल एड्स, स्टूडेंट्स को क्या करना है कि कुछ फैमिलियर विजुअल एड्स जो हैं उनके बारे में उनको मालूमात देना है। जो विजुअल एड्स बोले तो जो आलात हमको दिखाई देते हैं, जो आलात होते हैं उनके बारे में मालूमात देना। जैसे नंबर 1 ऑक्सीमीटर, इस दौरान में आपने इन 2 सालों में ऑक्सीमीटर को काफ़ी देखा होगा कि ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं हाथ में लगाकर। इस कोरोना पेंडेमिक में ऑक्सीमीटर से बच्चा वाकिफ़ है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। नंबर 2 माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में जैसे खुद से उर्दू में खुर्दबीन कहा जाता है, तो उसके बारे में आप मालूम देंगे। या फिर आपका मोबाइल के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बना सकते हैं, और उसको राइट डाउन करके आप क्या करेंगे, टीचर को सेंड करेंगे, उसको लिखकर टीचर को सेंड करेंगे। कोई इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि आप अपनी पसंद, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और फिर भेजिए। एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी या रीइंफोर्समेंट, टू मेक स्टूडेंट्स ड्रॉ सम पोस्टर्स ऑन गिवन सब्जेक्ट्स बाय देमसेल्व्स एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। आपको क्या करना है, आपके ओन से, आपके खुद से क्या करना है, पिक्चर पोस्टर ड्रॉ करना है, और सब्जेक्ट भी आप खुद ही सिलेक्ट करेंगे। आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जो भी करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक चल रहा है या जो बर्निंग टॉपिक है जो चल रहा है करंट अफेयर्स में, वो भी आप ले सकते हैं। वो चूज़ करना है पहले आपको टॉपिक, फिर उस पर खुद से पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर को क्लास में प्रेजेंट करना है। ओके, सो मेक द पोस्टर। नंबर नेक्स्ट, टू मेक स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द ग्लोब, इंडिया मैप etc। इसमें आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप ग्लोब एक्सप्लेन करना और इंडिया का मैप एक्सप्लेन करना वगैरह एक्टिविटी भी इसमें आपको ली जा सकती है, आप में ले सकते हैं ना। एवोल्यूशन, खदर पैमाई किस तरह होगी। एवोल्यूशन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को लिखकर टीचर को सेंड करना है। हाउ डिड यू फील वाइल प्रेजेंटिंग एनी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द पोस्टर और एड्स, के कोई पोस्टर या एड्स के ज़रिए जब आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि जब आप पोस्टर के ज़रिए कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि
वो पोस्टर आके आपने स्टडी की हुई होती है और पोस्टर से आपको बहुत सारी हिंट्स भी वहाँ पर मिल जाती है और पोस्टर से जो है तो सामने वाले को एक्सप्लेन करना या समझाना बहुत आसान हो जाता है. सो यू कैन राइट इट डाउन इन द आंसर के विद द हेल्प ऑफ द पोस्टर it is easy to explain any concept or any topic to the audience or to the listener. Question number 2, it is interesting to give any information confidently with the help of poster or not. अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको वही सवाल, क्या ये इंटरेस्टिंग है कि कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली हम पोस्टर के ज़रिए दे सकते हैं, येस और नो, हाँ या ना. यस इसका आंसर यस, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली विद द हेल्प ऑफ पोस्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, क्या क्या चैलेंज का आपको सामना करना पड़ा, वो आपको लिखना है. अब हर एक को ये इसका जवाब हर एक का पर्सनल रिस्पॉन्स का रहेगा. जिसको जैसे फेस करना पड़े चैलेंजेस वो वैसा लिखे. इस एक्टिविटी के दौरान अलग अलग बच्चों को अलग अलग चैलेंजेस पेश आ सकते हैं. तो जो बच्चे को जो चैलेंजेस पेश आए, यानी जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ आपको आई ये एक्टिविटी करते वक्त, वो आप लिखेंगे. अब हर बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक अलग अलग दुश्वारियाँ पेश आ सकती है. जैसे किसी को हो सकता है कि पोस्टर तो समझ में आ गया हो लेकिन उसको जुमले बनाना ना आ रहे हों इंग्लिश में उस पोस्टर को एक्सप्लेन करने के, या किसी को कोई वर्ड नहीं मालूम होगा, कोई टर्म नहीं मालूम होगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. तो इस तरीके से किसी को स्पेलिंग नहीं पता होगी कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी. तो आपको ऐसे क्या चैलेंजेस पेश आए, या आपको पोस्टर बनाने के लिए ड्राइंग अच्छा ना हो आपका, तो ऐसे कई चैलेंजेस हो सकते हैं, कई दुश्वारियाँ हो सकती हैं जो आपको पेश आई होंगी. तो आपको क्या दुश्वारी पेश आई, आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, वो आप इंग्लिश में लिखकर अपने टीचर को सेंड करेंगे. आपके टीचर उस चैलेंज को दूर करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट है दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड. नॉट अ सिंगल लिंक इज़ गिवन हियर. अब उसके बाद आगे है माई टेक अवे या टुडे आई लर्नड, यानी आज मैंने क्या सीखा. आई लर्न दैट, मैंने सीखा कि फ्लुएंसी कम्स आफ्टर बीइंग कॉन्फिडेंट, कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम खुद एतमादी हमारे अंदर आती है, तभी हम फ्लुएंसी से बात कर सकते हैं. और इसके लिए हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है, वर्ड्स का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है, वोकेबलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. हमको रीडिंग करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप वीडियोस सुनिए, न्यूज़ सुनिए, उसके बाद कन्वर्जेशन सुनिए, वो इससे आपको फ्लुएंसी आएंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा. और जब कॉन्फिडेंस होगा हमारे अंदर, हम जब कॉन्फिडेंट होंगे तभी हम फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकते हैं. दूसरे, इट्स मोर इजी टू लर्न विथ विजुअल एड्स, और आज मैंने सीखा कि विजुअल एड से या जो बसरी वसाइल होते हैं उनसे सीखना बहुत ही आसान होता है. पोस्टर की मदद से, चार्ट की मदद से, पिक्चर की मदद से या विजुअल ऐड की मदद से सीखना बहुत ही आसान होता है. कोई मॉडल की मदद से सीखना बहुत ही आसान होता है. तो ये आज मैंने सीखा. सो डियर चिल्ड्रन, एक्टिविटी नंबर 8 इज़ एंड्स हियर. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. इसे स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.